ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वाड्रिलेटरल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 9, 13। तो आपने एक एंगल ले लिया 3x और क्या रेशो है? हाँ, और 13x। तो ये सभी एंगल का टोटल कितना होगा? सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आपने x के फॉर्म में क्यों करा? क्योंकि जब आप रेशियो को अलग करते हो तो वहां पर एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहां पर ये हुआ 3x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 + 3 8, 8 + 8 16, 17 30, एंड दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 12। आपको निकालना है ए एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। 3x, 5x, 9x और ये 13x। आपको जब ये एंगल्स कैलकुलेट करना है तो 3 × 12, 12 5 12 9 और 12 13, 12 × 13 144, 154, 156। ठीक है, क्लियर? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई एक एंगल स्ट्रेट लाइन पर है तो उसका एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? और अगर ट्राइंगल में है तो वो एंगल कभी भी 180 से उसमें बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी एंगल 180 छोटा ही होगा, भले वो 170 और 255 से बना ऐसा। ठीक है, लेकिन जो मेन बात ध्यान रखना है कि वो अगर लाइन पर है तो लाइन का टोटल एंगल समेशन कितना होता है? 180। तो इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। क्लियर? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। If the diagonal of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. पैरेललोग्राम पे डायगोनल्स क्या है? Diagonals of a parallelogram are equal. Show that it is a rectangle. ये फिगर है, ठीक है, और ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आ गया A, ये B, ये C और ये D, और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया क्या हमने? O। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो गिवन क्या आ गया? पहला गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा इसमें गिवन है डायगोनल आर इक्वल, तो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। तो यहाँ पर आ गया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कहां पर आ गया? ये पूरा कंटेंट आ गया गिवन में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, एक्सरसाइज 8.1। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन दैट पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल? बाकी कंडीशन सेम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री नहीं होता एडजेसेंट साइड्स के बीच, और रेक्टेंगल के साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? दैट इट इज अ राइट एंगल। ये जो साइड है इसका एंगल कितना बनेगा, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो आपने 2 प्रूफ में लिखा जो आपको प्रूफ करना है ABCD इज रेक्टेंगल। यही प्रूफ करना है। अगर हम इससे और आगे बात करें तो प्रूफ की बात आती है। आपको ये पूरी साइड, इस पूरी साइड के इक्वल गिवन है, तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABC कर लो। बिल्कुल, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, मैंने कौन से 2 ट्राइंगल ले लिए ध्यान देखना। यहां पर मैंने जो 2 ट्राइंगल्स लिए हैं वो एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, और एक और जो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया है वो एक और ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर कंसीडर करें। बहुत ध्यान से आराम से समझना, क्योंकि अगर समझ में आ गया एक बार करते कैसे हैं तो कोई सा क्वेश्चन बन जाए।
नहीं तो पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल सब टफ लगता है बच्चों ज्योमेट्री का। फिर यही का इसी कारण बच्चे आगे जाकर के बोलते हैं 9th टफ या ज्योमेट्री स्ट्रांग। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पैरेललोग्राम में तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। AD इक्वल टू BC, कारण क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर AD इक्वल टू BC। अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन लिख लोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ रहा है इसके अंदर, AB इज इक्वल्स टू AB। इसका रीजन क्या है, कॉमन, दोनों में ये साइड आ रही है जो शेडेड एरिया है उसके अंदर। और थर्ड इसके अंदर क्या हो गया, AC इज इक्वल्स टू BD। इसका कारण क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट करना सभी को ट्रायंगल आता है। तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CB। और रीजन क्या आया इसके अंदर, इसमें रीजन आ रहा है साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब दोनों सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग और सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। इधर इधर सबको सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल है। अगर सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना, 90 डिग्री। आपने इस वाले एंगल को क्या नाम दे दिया, एंगल 1, और इसको क्या नाम दे दिया, एंगल 2। तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक एंगल 1 किस में आया, ABD में, और एंगल 2 किस में आया, ABC में। ठीक है, अब आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कारण ये है कि यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये जो साइड है और यहां पर ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड एक दूसरे क्या है, पैरेलल, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये वाली साइड क्या बन गई, ये वाली साइड बन गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और कारण क्या है उसका कारण है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी लाइंस एंड एंगल्स में, मैंने बोला था लाइंस एंड एंगल्स के बिना ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल खत्म हो जाएगा। लाइंस एंड एंगल्स के बिना खत्म। लाइंस एंड एंगल बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 आपने देखा कि इक्वल है, तो आपने लिखा यहाँ पर ट्वाइस एंगल 1, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख दिया। ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 कितना आ गया, 180 अपॉन 2 कितना होगा, 90 डिग्री। आपको मिल गया एंगल 1 90 डिग्री। तो आपने क्या बोल दिया, हेंस एज वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90, सारे एंगल इसी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ABCD बिकम्स रेक्टेंगल। तो आपका टारगेट क्या है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए हिट करने के। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मारना कहां पर है, ताकि मुझे 100 मार्क्स मिले। क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पे मैंने एंगल 1 लिख दिया। और किसी कुछ पूछना है, जितने डाउट स्टार्टिंग में पूछ सकते हो पूछ लो। जितने डाउट स्टार्टिंग में क्लियर होंगे, आगे जाकर के उतने कम डाउट आएंगे। क्वेश्चन अच्छा समझना, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लें। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। और अभी क्या दिया हुआ है आपको, अभी आपको दिया हुआ है कि ABCD इज अ, फोर्थ वाला क्वेश्चन ले रहा हूं पहले मैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पहले बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ड्रॉ किया है, शो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। शो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये साइड, ये क्या बन गया, स्क्वायर, तो ये इसकी साइड्स इक्वल हो गई। पहले मैंने फोर्थ वाला ड्रॉ कर दिया, तो वो कर लेते हैं सॉल्व। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमको गिवन में क्या आएगा, ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर क्या आएगा, डायगोनल्स आर इक्वल, तो AC इक्वल टू BD। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं, ये प्रूफ करना है। शो दैट डायगोनल स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। अच्छा, ये तो प्रूफ करना है। आपको गिवन में सिर्फ ABCD इज अ स्क्वायर दिया हुआ है। टू प्रूफ AC इक्वल टू BD, और आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, जो भी, ये आपका प्रूफ का पार्ट है। ठीक है, अब इससे हम अगर आगे बढ़े
तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या करा, दो बड़े ट्राइंगल लिए जिसमें डायगोनल आता है, जैसे कि ध्यान देना पिंक कलर ही लिया है, एक ये वाला डायगोनल, ध्यान देना सभी, ये वाला डायगोनल ये किस में आता है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं तो एक ट्राइंगल सबको बना हुआ दिख रहा होगा, और अगर मैं इसको भी कंप्लीट कर दूं तो ये ट्राइंगल सबको बना हुआ दिख रहा है। तो यहां पर आपके दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल हमारे बन गए तो आपको यहां पर, इसको मैं हटा रहा हूं अभी यहां से, तो यहां पर आपको क्या लेना है, आपको लेना है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल आपके सामने थे, कॉमन आपको इसमें क्या मिल रहा है, ए डी इक्वल टू ए बी सी डी स्क्वायर है गिवन, और क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू रीजन। सबको समझ में आ रहा है, चल रहा है, समझ में आ रहा हो तो यस लिखे और या हैंड रेज करें, पक्का क्लियर है। अपनी दिक्कत कल से अपने को आएगी, क्वेश्चन का लेवल कल से बहुत ऊपर चला जाएगा, अपन गिर पड़ेंगे, हाथ तुम्हारा ऊपर है, ऊपर है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम हाथ ऊपर करोगे तुमको आता है, फिर कल से तुमको सफर करना पड़ेगा अकेले, सबको आने लग जाएगा। चलिए ठीक है, और थर्ड इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर, यहां पर ये वाला पूरा एंगल और यहां पर ये वाला एंगल पूरा इक्वल, तो मैं लिख दूं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का 90 डिग्री, दोनों 90 स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, है नहीं, पढ़ा है तो बचपन में। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है, और रीजन क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AC इक्वल टू BD, ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब कुछ बच्चे मालूम ऐसे देख रहे हो, ये तो ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, ये तो अपना ट्राइंगल पढ़ा था, टर्म वन का था, ये तो टर्म वन में आएगा, ये तो अभी कहां से आ गया भैया, टर्म वन टर्म टू स्कूल वालों के हिसाब से, ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से। जिसने ट्राइंगल को ऐसे करके छोड़ दिया, अरे छोड़ो मेरा तो आईने टफ पड़ रहा, छोड़ो, फंस गए हैं, तो बार बार ऐसे फंसता रहेगा वो, ठीक है। अब आगे बढ़े, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, उसने सेकंड पार्ट में ये बात करी है कि एंगल 1 और एंगल 2 को 90 डिग्री बताओ। इसको कैसे 90 डिग्री बताएंगे, देखना, पहले आप एक ये वाला ट्राइंगल ले लो और फिर आप ये वाला एक ट्राइंगल भी ले लो, ठीक है, ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया इन ट्राइंगल AOD, ओ सेंटर में, एंड ट्राइंगल BOC, आपको क्या मिल गया, AD इक्वल टू BC, कैसे, ABCD स्क्वायर है ना, तो गिवन में आ गई वो बात, ठीक है, त्रिशिका समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो गया, AD इक्वल टू BC, और क्या इसके अंदर मिल रहा है, एंगल स्क्वायर है ना ये, तो पैरेलल होगी, तो एंगल 4 इज इक्वल, यहां पर इसी में लेना पड़ेगा आपको, एक ट्राइंगल अपन ने ABD लिया था, एक ट्राइंगल अपन ने ABC लिया था, डायगोनल्स तो मुश्किल है, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल 6 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल और एंगल 6 किसके इक्वल, कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले, ऐसा लग रहा है कि लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की फीलिंग ही नहीं आ रही है ना, आगे भी नहीं है। तो ये कारण क्या है कि ये वाला जो एंगल है 6 और ये वाला जो एंगल है 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो इक्वल पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो यहाँ पर कुछ एंगल से कंडीशन बन सकती है, तो 6-7 के इक्वल और 4-5 के इक्वल। अब ये ट्राइंगल किसको पढ़ना है, ये खुद को पढ़ना है, लाइन एंगल किसको पढ़ना है, ये खुद को पढ़ना है। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ट्राइंगल 2 बार हो गया, लाइन एंगल 3 बार हो गया। मुझे दोष न देना जगवा लो और जाऊं अगर मैं दीवार,
हमारी बात कोई बच्चा सोच रहा है कि सर लाइन थे एंगल से ट्रायंगल दिया छोड़ दिया था, ये पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर और सर्कल भी छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर ये आ गया, तो ट्रायंगल ए और डी ये बन गया कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल बीओसी, और इसी कॉन्ग्रुएंसी का रीजन क्या है, दो एंगल और एक साइड है। देखो जरा, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल चेक करें, ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बिल्कुल सही। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिल गया, इसके अंदर आपको मिल गया ओ ए, वही कलर ले लिया, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी, ओ ए, मिल गई साइड्स इक्वल। तो यहां पर ये कैसे मिला, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्या हमको ये बताना था प्रूफ करने के लिए, अगर ये प्रूफ करना था तो कर दिया प्रूफ हमने। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, अब कौन से दो ट्राइंगल ले लिए, ध्यान से देखना। अब दो ट्राइंगल ले लिए, ये वाला और इसी के पास वाला ये, ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब यहां पर क्या मिल रहा है, तो यहां पर OD के इक्वल है, क्यों, कॉमन, और ADCD के इक्वल है, स्क्वायर की साइड है, इक्वल ही होगी, गिवन, और OA और OC, बिल्कुल सही, OA और OC कैसे, यहां पर आपने निकाला, अभी इसको 1 नाम दे दूं तो आप लिख दो बाय इक्वेशन 1। समझ में आ रही बात, तो यह आपने कर दिया। अब अगर ये भी आपका हो गया तो अब आपने इसके बाद लिखा कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD, और इनकी कॉन्ग्रुएंसी का रीजन क्या है, तीनों साइड्स ही इक्वल है, साइड साइड साइड, हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये जो एंगल 1 यहां बनाया था आपने, ये जो एंगल 1 यहां बनाया था आपने, और ये जो एंगल 3 यहां बनाया आपने, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, कारण बोलो, कोई उठ के तो नहीं चला गया पास के बाद, नहीं बैठे, ठीक। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180, दोनों एंगल इक्वल है, तो लिख दो ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो लिख दो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90। तो अगर मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो आपको प्रूफ करना था इसके अंदर वो आपने प्रूफ कर दिया। प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मैंने यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं इसके अंदर बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, 100%। तो ये क्वेश्चन था, इसको एक बार और सुन ले। यहां पर क्या हुआ, पहले मैंने इसके अंदर इसको AC इक्वल टू BD बताने के लिए तो बड़े बड़े ट्राइंगल लिए, ABD और ABD और ABC, बड़े बड़े ट्राइंगल लेके मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई और कर दिया कॉन्ग्रुएंट। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसके बाद में फिगर बना के समझाता हूं, फिर मैंने इसके बाद में मैंने बड़े बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कौन से बड़े बड़े, ये और इधर तो ये वाला ही सही। फिर मैंने ये वाले दो ट्राइंगल लिए, ये वाले दो ट्राइंगल लिए, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट करा। इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों करा, इनको कॉन्ग्रुएंट करते थे मेरा ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 3 मेरा इक्वल आ गया। फिर मैंने ये वाले दो ट्राइंगल लिए, एक ये वाला और एक और ट्राइंगल मैंने ले लिया ये वाला, और मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट करा। इनको कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हुआ, फिर लीनियर पेयर लगाया, मेरा आंसर खट से बाहर, ठीक है। तो क्या तरीका था, समझ में आया? तरीका ये था कि आपको पहले तो आमने सामने के दोनों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंसी लगाना है, ठीक है, और फिर साइड साइड के एडजेसेंट लगे चिपके हुए दोनों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। और इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप छोटी बात सोच रहे हो, इसके थ्रू आप एक फिगर कौन सा दिया, स्क्वायर को ना,
एक स्क्वायर था ना उसके राइट साइड। यहां पर आप कहां से कहां पहुंच गए, पहले आप पहुंचे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से आप पहुंचे रेक्टेंगल, कल के लेक्चर में इस पे भी डिस्कस करूंगा। रेक्टेंगल से आप पहुंच गए रोम्बस, ये जो आपने अभी प्रूफ करा आप कहां से कहां पहुंचे, और रोम्बस से आप पहुंच गए स्क्वायर। इतनी लंबी जर्नी आपने करी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर, इतनी लंबी जर्नी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन क्या सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? उड़िया बेटा उड़िया, चल डाउट पूछो, लिखना शुरू करिए, बाकी सब पूछो। वो तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल पूरा था, लाइन एंड एंगल्स के तो अपनी गलती हुए थे, ये सब के हर जाने हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट।